फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिज़ाइनर ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। और ये जो ब्लाउज़ है वो बनाना बहुत ही आसान है, तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। तो जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो जो पहले बैक पार्ट कटिंग करूँगी तो बैक पार्ट का जो लेंथ है वो है 15 इंच और ये ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिया है 5 इंच और ये ब्लाउज़ होगा बैक ओपन। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। ये डीप नेक पे होगा ब्लाउज़, इसलिए मैंने शोल्डर 5 इंच लिया है और आर्म होल 5.5 इंच लिया है। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। अभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दिया है। और ये बैक पार्ट है, इसलिए बैक पार्ट के आर्म होल का गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच लिया है इसी तरह से। और जो आर्म होल का मिडिल है, मिडिल से मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दिया है। आर्म होल की मिडिल से गुलाई का शेप देना चाहिए। और नेक विड्थ है 2 इंच, नेक का चौड़ाई है 2 इंच। और बैक नेक का डीप में रखूँगी 10 इंच। आप लोग चाहे तो जितना चाहे इतना डीप रख सकते हैं, लेकिन मैंने 10 इंच से रखा है डीप। और उसमें एक शेप दे दूँगी। तो मैंने ये भी नेक पे बनाऊँगी तो भी शेप दे दिया है। और ऊपर से मैंने 3.5 में एक मार्किंग कर लूँगी। जो आर्म होल है, आर्म होल की साइड से मैंने 3.5 में एक मार्किंग कर लिया है और उसको सीधा कर लिया है। और ऊपर का जो साइड है वो काट कर लूँगी। और बैक साइड में टेकन के लिए जितना चेस्ट लिया था, चेस्ट को हाफ करते हुए एक मार्किंग किया है। और जो टेकन देना है, टेकन का लंबाई रखा है मैंने 4 इंच और साइड से मैंने हाफ इंच रखा है मार्जिन के लिए। तो मेरा मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये स्लीव का बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन होगा, आप लोग देख ही सकती हो कितना खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन मैंने बनाया है। और ये जो स्लीव डिज़ाइन है बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही है, तो इसलिए मैंने ऊपर से 3.5 में काट कर लिया था स्लीव एक्स्ट्रा लगाने के लिए। तो अभी मैं काट करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ लिया है मैंने 15.5 इंच। तो आप लोग हमेशा ही बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट हाफ इंच ज़्यादा लेना। हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और शोल्डर लिया है 5 इंच। और आर्म होल लिया है 5.5 इंच। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। अभी इस तरह से मार्किंग के भी कर दूँगी। और आप लोग हमेशा ब्लाउज़ कटिंग करने टाइम जो अस्तर का फैब्रिक होता है वो 2 फोल्ड करके कटिंग करना। और फ्रंट साइड में आर्म होल की गुलाई के लिए मैंने 1 इंच लिया है। अभी उसको गुलाई का शेप दे दूँगी। और नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2 इंच, नेक विड्थ 2 इंच लिया है। और फ्रंट नेक का डीप लिया है 7 इंच। 7 इंच लिया है फ्रंट नेक का डीप। उससे डीप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, 7 इंच परफेक्ट होता है डीप। अभी इसमें भी मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे दिया। गुलाई मतलब भी शेप दे दिया है। फ्रंट साइड का जो नेक का शेप है वो भी मैंने भी रखा है। और टक्स पॉइंट दे दूंगी 10.5 में, इस तरह से टक्स पॉइंट। और इसी साइड से भी 3.5 में होना चाहिए जो टक्स पॉइंट दिया है मैंने। तो ये हो गया है। और नीचे की साइड से मैंने 3.5 में एक मार्किंग किया है। अभी इस मार्किंग को सीधा कर दिया है। और इस साइड से ले लूँगी मैं 1 इंच टक्स के लिए। और ये साइड से लिया है मैंने हाफ इंच। एक साइड से मैंने 1 इंच लिया है और एक साइड से मैंने हाफ इंच लिया है। और इस साइड से मैंने हाफ इंच
एक्स्ट्रा ऊपर मतलब 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करते हुए लिया है। और जो ये टक्स दिया है, टक्स का लंबाई तो आप लोग देख ही सकते हो कितना लिया है। और ये जो मैंने 1.5 इंच लिया है टक्स के लिए फ्रंट साइड में, वो टक्स 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैं साइड में। और 3.5 में आर्म होल की साइड में इस तरह से काट कर लूँगी। सीधा मार्किंग कर दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो जितना मैंने टेकन के लिए लिया था फ्रंट साइड में, उसको मैंने इस तरह से काट कर लिया है। तो ये है अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर का फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो ये है मेन फैब्रिक। तो जो मेन फैब्रिक को भी मैं 2 फोल्ड करके रखूँगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने इस तरह से एक एक करके रखूँगी। और जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा 1/2 इंच ज़्यादा रखते हुए कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाई में बहुत ही आसानी हो। आप लोग भी जो मेन फैब्रिक है वो 1/2 इंच ज़्यादा रखते हुए कट करना। तो ये देखो जो ऊपर से मैंने 3.5 में एक कट लगाया था वो अभी लेना है। तो उसको डबल करते हुआ है 7 इंच और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो हो गया था 8 इंच। तो स्लीव के लिए चौड़ाई में लिया है 8 इंच और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 30 इंच। अभी मैं मशीन पे आ गई तो देख सकती हो। और इसमें एक एक जो पार्ट है वो सिलाई करूँगी। और पहले सिलाई करूँगी फ्रंट पार्ट। तो जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी, चारों ओर सिलाई कर लूँगी। मैंने पिन भी लगा दिया है। अभी मैं चारों ओर सिलाई कर लूँगी इसी तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है वो काट करना नहीं है, सिर्फ जो मेन फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो ही काट करना है। तो फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट करना हो गया है कंप्लीट। अभी जो टेकन काट किया था उसको अभी 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई करूँगी टेकन को। तो दोनों टेकन को इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो टेकन सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे फिनिशिंग देने के लिए मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसका चौड़ाई लिया है मैंने 1 इंच और किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। एंड जो लोग कटिंग एंड टिचिंग सीखना चाहते हैं वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी। तो नीचे का फ्रंट साइड का जो नीचे है वो फिनिशिंग देना कंप्लीट हो गए हैं। अभी बैक पार्ट भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक को मैं जॉइन कर लूँगी, चारों ओर सिलाई कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे सिर्फ सिलाई करना है। उसके किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। तो दोनों पार्टों में इस तरह से सिलाई भी कर लिया है।
अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने इस तरह से 4 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, मतलब 4 इंच का चौड़ाई में लिया है हुक पट्टी के लिए। और उसमें होगा हुक का घर, और ये बैक ओपन है, मतलब बैक साइड में ही हुक होगा। और ये जो ब्लाउज है वो 1 टक्स में है, एंड 1 टक्स ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। तो अभी जो हुक पट्टी लगाऊंगी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लूँगी। इसमें 2 सिलाई डाल दूँगी। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट जिसमें मैं अभी हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो एक साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी। और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट में हुक पट्टी के लिए चौड़ाई मैंने लिया था 2 इंच का। हुक पट्टी लगाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है उसका चौड़ाई मैंने 2 इंच रखा है। इसमें होगा हुक। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते उसके ऊपर और एक सिलाई कर दूंगी। आप लोग बैक पार्ट में अच्छी तरह से हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो बैक साइड में फुला फुला सा होगा, उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही हुक पट्टी लगाएंगे तो जो बैक साइड है उसमें फुला फुला सा नहीं होगा और परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग हो जाएगा, मतलब फिनिशिंग के साथ होगा। और दोनों पार्टों में इस तरह से मैंने हुक पट्टी लगा दिया है। आप लोग देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हो भी गया है। अभी टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने पहले ही मार्किंग किया था ना साइड से, तो उसको इस तरह से पकड़ते हुए मैं टेकन दे दूंगी। और टेकन का लंबाई आप लोग बैक साइड में 4 इंच रख सकती है। तो टेकन देना कंप्लीट हो गया है एक साइड में। दोनों साइडों में मैं इसी तरह से टेकन दे दूंगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए भी आप लोग टेकन दे सकती है। तो दोनों साइडों में टेकन देना कंप्लीट हो गया है। अभी नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा लूँगी फिनिशिंग देने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक सिलाई कर दिया है और नीचे फिनिशिंग के लिए जो एक्स्ट्रा पट्टी लिया है उसका चौड़ाई लिया है मैंने 1 इंच। तो एक सिलाई कर दिया था, उसके ऊपर और एक सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर लूँगी। और दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों पार्टों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी नीचे फिनिशिंग के लिए। तो हो गया है। अभी स्लीप सिलाई करूँगी। तो स्लीप के लिए मैंने साइड से सिलाई कर लिया है फोल्ड करते हुए, और दोनों साइडों में मैं इस तरह से लेस लगा रही हूँ ताकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे इसलिए। और ये जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है बहुत ही सिंपल है, कोई प्रिंट नहीं है, इसलिए मैंने लेस लगाया है। और सुई की जो सुई है, सुई की मदद से मैंने इस तरह से छोटा छोटा करते हुए सिलाई कर रही हूँ ताकि उसका जो प्लेट है बहुत ही अच्छी आती है। इस तरह से आप लोग करते हुए सिलाई करेंगे तो उसका जो प्लेट है बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी इसमें मशीन का सिलाई दे दूँगी। ये है सबसे आसान तरीका प्लेट डालने का। तो सिलाई करना हो गया है। दोनों साइडों में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और दोनों स्लीव में मैं इस तरह से सिलाई कर लिया है।
अभी जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से सिलाई करूँगी। तो दोनों सिलाई में कर भी लिया है। और बैक साइड में अभी तक मैंने हुक नहीं लगाया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा पिन लगाया है। अभी इसमें भी इस तरह से सिलाई करूँगी बैक पार्ट के साथ। पहले मैं सिलाई किया था फ्रंट पार्ट के साथ शोल्डर का, अभी बैक पार्ट के साथ सिलाई कर रही हूँ। मतलब जो स्लीव एक्स्ट्रा करते हुए मैंने प्लेट डाली थी वो इस तरह से जॉइन करना है। और आप लोग जॉइन करने से पहली साइड से हाफ इंच मतलब 2 सूट या हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई करना, ताकि नेक में और जो ब्लाउज़ का शोल्डर है मतलब आर्म होल की साइड में सिलाई करना पड़ेगा ना, इसलिए हाफ इंच छोड़ते हुए ये जो स्लीव है वो लगाना। तो दोनों पार्टों में इस तरह से लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर लूँगी। फिटिंग के लिए सिलाई बाद में करूँगी, जब नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कंप्लीट हो जाएगी, ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। अभी सिर्फ किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ दोनों पार्टों को मिलाते हुए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से काट भी कर लिया है। अभी जो आर्म होल का साइड है, आर्म होल की साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए, इसी तरह से। और आर्म होल की साइड में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा भी दिया है, वो आप लोगों को नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाती है, इसलिए सिर्फ फ्रंट साइड में दिखाऊंगी किस तरह से मैंने लगाया है। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया था और साइड से आप लोग देख सकते हो मैंने सिलाने से पहले हाफ इंच या 2 सूट आप लोग छोड़ते हुए स्लीव को लगाना। और इस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। जिस तरह से नेक का शेप है इसी तरह से सिलाई करूँगी, नेक की शेप के हिसाब से। और जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ इसमें छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ वो मैंने उबेर काट नहीं किया था, मतलब उड़े काट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ ताकि उल्टाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह से नेक का शेप है, शेप की जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ किनारे किनारे पे। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा है एक्स्ट्रा फैब्रिक में सिलाई डाल देना है इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर लूँगी नेक में। पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई कर रही हूँ। तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और बैक नेक पे भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है, जैसे फ्रंट नेक में दिखाया है एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना, वैसे ही मैंने जो आर्म होल है इस साइड में भी इस तरह से लगाया है। और बैक पार्ट में मैंने भी इस तरह से स्लीव सिलाई किया है, मतलब आर्म होल सिलाई किया है। अभी उसको उल्टा कर लूँगी। उल्टा करते हुए जो हमारा चेस्ट के लिए मार्किंग कर लूँगी।
तो जितना हमारा चेस्ट है उसके लिए मैंने मार्किंग कर लिया और जितना वेस्ट है इसके लिए भी मार्किंग कर लिया है। अभी उस मार्किंग को इस तरह से सीधा मिलाते हुए मार्किंग कर दिया है और उसी के हिसाब से मैं सिलाई भी कर लूँगी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो ये जो ब्लाउज़ है उसके कटिंग एंड स्टिचिंग कितना आसान है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग। तो दोनों साइडों में मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लिया है और साइड से मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी इस तरह से। मुझे इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए आप लोगों को चाहिए तो रख भी सकती हैं। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है और इस साइड से धागा निकल के नहीं आई, इसलिए मैंने इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए और एक सिलाई कर लूँगी। कभी कभी होता है ना धागा निकल के आ जाती है, इसलिए इस तरह से सिलाई करने से जो धागा है वो कभी निकलते नहीं है। तो दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी उसको उल्टा कर लूँगी। तो स्लीव देख सकते हो, स्लीव में कितना प्लेट आया है, बहुत सारे प्लेट आया है छोटा छोटा और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये है बैक पार्ट और बैक साइड में मैं छोटा सा एक बॉल लगाऊंगी। तो उसका जो बॉ का डिज़ाइन है वो अलग से मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये जो बैक नेक है वो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आई है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकती हो। और ये है 1 टक्स पर ब्लाउज़ और ये जो ब्लाउज़ है बहुत ही आसान है, आप लोग भी ट्राई कर कीजिएगा। और ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है ये वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। तो ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।